बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से ठीक 12 घंटे कबल दो बड़े झटके दिए हैं। एक तो नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ख़त लिखते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये कहा गया है कि काजी साहब, हमारे जो अमाल हैं वो सब के सामने हैं और तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। रिटायरमेंट से कुछ घंटे कबल ये ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से सामने आना, इसकी कुछ दीगर तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो अलविदाई इशाइया था और इसके साथ ही जो एक फ़ुल कोर्ट रेफरेंस था, इस रेफरेंस में शिरकत करने से माज़रत कर ली है। वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस अलविदाई फ़ुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ़ जस्टिस बनने से हुकूमत इस वक्त सख्त परेशान है और बाखबर हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत का जो बज़ाहिर प्लान था, जिसमें वो ये चाहती थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो चीफ़ जस्टिस उनको नामज़द किया जाए, वो इनकार करें और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। ये प्लान ना सिर्फ उनका नाकाम हुआ है, बल्कि अब जो आइनी बेंच की सरबराही है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो लेटर है इसकी तफसीलात बताता चलूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक लेटर सामने आया है और ये लेटर बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से रिलेटेड, इस पर लिखा। और ऑलरेडी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुके थे और इस लेटर में मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये लिखा गया कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो हमारे अमाल हैं वो सब के सामने हैं और आवाम भी देख रही है और जो तारीख़ है वो कभी भी माफ़ नहीं करती। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से इस लेटर के अंदर लिखा गया। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस लेटर में भी और वैसे भी जो तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था, इस तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में शामिल किया गया था, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो रिजर्वेशंस थी वो जाहिर की थी और एक लेटर लिखा था। और अब दूसरा लेटर भी इसी चीज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखा गया और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से कुछ घंटे कबल सामने आया है। और इस लेटर में एक तो ये बात अमाल से रिलेटेड और तारीख़ से रिलेटेड काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लिखी गई कि तारीख़ हमें माफ़ नहीं करती। इसका मतलब यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान जो एक तलखियाँ थीं वो ख़त्म नहीं हुई। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी यही समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख़ की गलत साइड पर खड़े हुए थे और जो बज़ाहिर सहूलतकारी उनकी जानिब से की गई हुकूमत के लिए, तारीख़ इनको इस मामले के ऊपर कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और ये इजहार उन्होंने अपने इस लेटर के अंदर कर दिया। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं किसी भी खसूसी बेंच का जो हिस्सा है वो नहीं बनूँगा, जो कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आपने नए जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया उसके तहत आप बनाएंगे। तो रिटायरमेंट से कुछ घंटे कबल ना सिर्फ ये लेटर सामने आया और इसमें फुल कोर्ट का मुतालबा जस्टिस मंसूर की जानिब से किया गया और ये कहा गया जी कि माफ़ नहीं करेगी तारीख़। साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और काम ये किया है कि फ़ुल कोर्ट रेफरेंस जो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट पर उन्हें मिलना होता है, यानी कि कमरा अदालत नंबर 1 जो होता है, इसमें जितने भी जजेस होते हैं वो सारे जजेस मौजूद होते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और चीफ़ जस्टिस वहाँ से ख़िताब करता है और नामज़द चीफ़ जस्टिस भी ख़िताब करता है और ये एक एज़ाज़ होता है चीफ़ जस्टिस के लिए और उसकी इज़्ज़त अफजाई होती है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह इस रेफरेंस में नहीं बैठेंगे और अलविदाई इशाइये में भी जस्टिस मंसूर शिरकत नहीं करेंगे। और आज रात जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो रवाना होने जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं और फैमिली के हमरा वो जा रहे हैं और उम्रे की अदायगी के लिए जस्टिस मंसूर जो हैं वो आज रात ही रवाना हो रहे हैं और उनकी जो वापसी है वो 1 नवंबर को होगी। इसका मतलब ये है कि आज से चूँकि अलविदाई जो तकरीब है वो भी होनी है, जो कि बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दी गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां उसकी चल रही थी, केटरिंग वाले जो थे वो आ रहे हैं
और जो इंतज़ामात वगैरह वो कर रहे हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर जो हैं वो इसमें भी शिरकत नहीं करेंगे और फिर जो कल फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को अपनी होम बार की जानिब से भी इन्वाइट नहीं किया गया। अलविदाई जो उनकी तकरीब थी और किसी दीगर बार की जानिब से भी काजी साहब को जो इन्वाइट है वो नहीं किया गया और उन्हें अलविदाई जो एक डिनर होता है वो नहीं दिया गया। और वाज़ेह रहे कि ये हर चीफ़ जस्टिस को मिला करता है और उसकी जो रीज़न होती है ये होती है जी कि चीफ़ जस्टिस उनकी बड़ी खिदमात होती हैं और एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनकी की जाती है और इस वजह से ये अलविदाई जो डिनर है वो दिया जाता है। लेकिन कादी साहब के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। उल्टा जो जजेस हैं उनके अपने साथी ब्रदर जजेस जो हैं वो उनके फुल कोर्ट में भी शिरकत नहीं कर रहे। तो ये जी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ ही एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुकूमती प्लान के फ़ेल होने की है। अब पहले तो मैं आपको हुकूमती प्लान बताता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं इनको चीफ़ जस्टिस बनाने का क्या हुकूमती प्लान था और कैसे जो है वो ये नाकाम हुआ। अब नाज़रीन बखबर हलकों का इस हवाले से दावा है कि बज़ाहिर हुकूमत का ये प्लान था कि अगर हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ़ जस्टिस नामज़द कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि एक जजिस के अंदर तकसीम भी होगी। तकसीम इस तरह से होगी कि दो सीनियर जजिस को सुपरसीड किया गया है और हो सकता है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो दोनों इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे के वो घर चले जाएँ, या फिर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर दूसरे नंबर पर ये हो सकता है कि जस्टिस याहिया जो हैं वो ख़ुद ही इनकार कर दें कि मैं इस जो चीफ़ जस्टिस का ओहदा है ये मुझे कबूल नहीं है क्योंकि मेरे दो सीनियर जजेस को सुपरसीड किया जा रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं इन्हें चीफ़ जस्टिस नामज़द कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा बज़ाहिर सहूलत कारी करते रहे हुकूमत के लिए, इसी तरह से जस्टिस अमीन जो हैं वो भी हमारे हक़ में ही जो फ़ैसले हैं वो देंगे और हमारा जो एक आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो कंट्रोल है वो कायम रहेगा। लेकिन ये दोनों प्लान्स फ़ेल हुए और इन दोनों प्लान्स को फ़ेल किसने किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और ऐसे फ़ेल किया कि तकरीबन जो 13 के 14 जो जजेस हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर एक फ़ैसला कर लिया। और फ़ैसला ये किया गया कि जिस मर्ज़ी को चीफ़ जस्टिस नामज़द किया गया, चाहे मंसूर अली शाह हों या जस्टिस याया अफरीदी हों, जिसे भी चीफ़ जस्टिस नामज़द किया गया उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और वही चीफ़ जस्टिस का हल्फ उठाएगा। लेकिन साथ में ये भी तय किया गया कि दीगर जो दो जजेस होंगे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन दोनों की जानिब से जो इस्तीफ़े हैं वो नहीं दिए जाएंगे। और नामज़द करने से पहले सारा दिन ये ख़बर भी चलती रही, बल्कि यहाँ तक भी कुछ जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ख़बरें इस तरह से चलाई गई और प्रोपिगेट चीज़ें हुई कि जस्टिस याहिया ने कोई मशवरा दे दिया है जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कि अब मैं चीफ़ जस्टिस बन गया हूँ, अब आप दोनों जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस याहिया ने ऐसा कोई जो मशवरा है वो नहीं दिया। हाँ, जब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ़ जस्टिस बनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट का, तो तब जस्टिस याहिया ने एक बात की थी कि सीनियर दो जजेस को फिर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो उस बात को गोल मोल करके तो यहाँ पे अप्लाई किया गया और कहा गया जी कि अब तीसरे नंबर का जज चीफ़ जस्टिस बन गया तो दो जो सीनियर हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। हालांकि जो जजेस की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में जो एकता किया गया वो ये था जी कि इस्तीफ़ा भी कोई नहीं देगा और इनकार भी कोई नहीं करेगा। और उसके बाद जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैसल रिटायर हो जाएंगे बतौर चीफ़ जस्टिस और जस्टिस याहिया हल्फ ले लेंगे तो आईन व कानून के मुताबिक तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चलेंगी और आईन व कानून के मुताबिक इस आइनी तरमीम को भी देखा जाएगा। और इसके साथ ही हुकूमत परेशान इस वजह से भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका बतौर आइनी अदालत का सरबराह बनने के जो राह है वो भी हमवार हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इन्हें जो आइनी बेंच है वो बनाना है। तो ज़ाहिर सी बात है आइनी बेंच में सीनियर जजेस को ही शामिल किया जाएगा और आइनी बेंच का सरबराह सबसे सीनियर जज होगा। और चूँकि जो जजेस हैं उनकी अक्सरियत है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी, तो जजेस ऑलरेडी चूँकि एक हो चुके हुए हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हुकूमत की एक कोशिश थी कि तकसीम पैदा की जाए तीसरे नंबर के जज को चीफ़ जस्टिस बनाकर, ताकि दीगर जो दो सीनियर जजेस हैं उनकी जानिब से कोई स्टेप्स उठाए जाएं, इस्तीफ़े दिए जाएं, तो ये तो एक हो गए हैं। तो अब हुकूमत सख्त परेशान है कि कहीं सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही ना मिल जाए। मैं पूरी एक वो कंपोजिशन जो है वो तैयार कर रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कौन कौन होगा और किसकी अक्सरियत है और क्या डिसीजन होने जा रहे हैं। वो डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। शाम का या कल का व्लॉग में उसके ऊपर करूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जो
डिटेल्स हैं वो हासिल करनी है। बहरहाल जी ये हुकूमत का एक प्लान था जो कि फ़ेल हुआ। अब चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है, परसों वो हल्फ लेंगे, कल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ही हेड होंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, और उसके बाद आइनी जो अदालत है वो आइनी अदालत बनाई जाएगी, सॉरी आइनी बेंच बनाया जाएगा और आइनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिलने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत है वो सख्त परेशान है, यहाँ तक कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की जो कुछ बाकियात अगर सुप्रीम कोर्ट में रह भी गई हैं तो वो अब इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं काजी साहब के जाने के बाद कि अब वो जो बाकियात हैं वो भी कुछ नहीं कर सकती हैं, हुकूमत को किसी तरह की कोई जो सहूलतकारी है वो बज़ाहिर फ़राहम नहीं कर सकती हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में तो इस वक्त इंतज़ार हो रहा है 25 अक्टूबर का, और 25 अक्टूबर को बतौर योम निजात के तौर पर भी देखा जा रहा है कि 25 तारीख को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो कि तारीख़ के सबसे मुतनाज़ तरीन जज और जो कुछ इन्होंने हुकूमत के लिए किया और सिर्फ एक सियासी जमात के बज़ाहिर बुग़्ज़ में किया और हर फैसला और हर इम्पॉर्टेंट केस उसका अपने सामने लगाया और उस केस को सुना और उस केस में उसके मुखालिफ जो फ़ैसला है वो दिया गया। तो इस वजह से 25 तारीख का भी इस बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं वो रिटायर होंगे और एक निजात मिलेगी और बतौर योम निजात के भी ये जो दिन है वो मनाया जाएगा। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी सुप्रीम कोर्ट और दीगर ज़राए से। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आज भी एक बेंच जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत करता रहा, इस बेंच ने जो है वो जो आइनी केसेस थे वो हिदायत कर दी हैं कि आइनी केसेस और कानूनी केसेस को अलहदा किया जाए और आइनी केसेस आइनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा आज कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर रूटीन के केसेस सुनते रहे। 2 दिन तक वो चैम्बर वर्क में थे, आज जो है उन्होंने कमरा अदालत नंबर 1 में वो बैठे और केसेस सुने, लेकिन कल फ्राइडे को वो कोई केस वगैरह नहीं सुनेंगे, चैम्बर में ही होंगे। सुबह फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जस्टिस मंसूर भी नहीं होंगे, जस्टिस मुनीब भी नहीं होंगे और दीगर भी बहुत सारे जो जजेस हैं ज़राए बता रहे हैं कि वो भी नहीं होंगे। और यूँ ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस है ये एक अधूरा रेफरेंस होगा और इवन के जो अलविदाई इशाइये होते हैं वो भी काजी साहब को नहीं दिए जा रहे, बस सिर्फ एक ही इशाइया जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होती है तो उनकी जानिब से दिया जाता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट बार का जो आज इशाइया आज शाम को होने जा रहा है, जब मैं आया सुबह सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने देखा कि जो केटरिंग वाले हैं वो सामान लाद कर ला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बैक साइड पर ही बड़ा सारा ग्राउंड है, वहाँ पर जो टेंट वगैरह है वो लगाया जाता है और वहीं पर ही जो सारी सेटिंग है वो की जाती है। तो वो सारा जो तैयारियां थी वो की जा रही थी। आज शाम 8 बजे के बाद जो डिनर है वो एक होगा, लेकिन मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बड़ी हज़ीमत क्या होगी कि रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले जिस तरह से जस्टिस मंसूर शामिल नहीं हो रहे फुल कोर्ट रेफरेंस में, डिनर में तो होंगे ही नहीं होंगे। जो लेटर मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आ गया और काजी साहब को ये कहा गया कि तारीख़ जो है वो कभी माफ़ नहीं करती, तो अकल वालों के लिए फिर इसमें निशानियाँ भी बहुत हैं। और फिर इसी तरीके से जस्टिस याह्या अफरीदी के इक़दामात और जो हुकूमत का प्लान था वो सारे का सारा फेल होना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो 25 तारीख के बाद आने जा रही हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।